मुस्लिम सर्वेयर से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, जी, क्या हाल हेलो, है, कैसे हैं सलाम, आप? नमस्ते सभी सलाम जी पैनलिस्ट आप। को। हाँ कैसे हैं जी, सर क्या आप? हाल? मैं ठीक हूँ भाई, आप क्या बात करेंगे? सर मेरे थोड़े सिंपल 6-7 क्वेश्चंस हैं सर। हाँ जी, बहुत पूछो छोटे-छोटे पूछो। हैं सर। जी। सर पहला क्वेश्चन है सर, क्या जो अल्लाह का वर्ड है, उससे मिलता-जुलता या उसी की मीनिंग का वर्ड जिसमें अल्लाह निकलता हो, वो किसी और रिलीजियस स्क्रिप्चर में मेंशन्ड है क्या सर? हाँ ना, तो वो है ना। इवन सर के कहाँ पे बाइबल सर? में इलाह इलाह का वर्ड लिखा हुआ है। जी। हम्म। तो इलाह जुडाइज्म इज़ में आ रहा है नॉट ये। इक्वल टू अल्लाह ना सर? नहीं नहीं, अरबी में भी इलाह जो है वो द गॉड को कहते हैं। अल इलाह जो है वो किसको कहेंगे? द गॉड। ठीक है, तो जी, हिब्रू में भी इलाह जो है वो गॉड को कहते हैं। जी। सही है। हुँ। लेकिन सर इला और अल्लाह दोनों वर्ड्स अलग है ना सर? नहीं, अल्लाह है ना वो। लाह का मतलब जी, अरबी में होता है गॉड या डिएटी, और हाँ, अल्लाह का मतलब है दी गॉड। ठीक है। और अच्छा। हिब्रू में भी इलाह जो है वो गॉड को कहा जाता है, लेकिन सर और उससे ये इलोहीम डिड्यूस जो नहीं है होता वो ना। गॉड्स को जी, कहा जाता है। ये सर उससे ये डिड्यूस नहीं होता ना कि ये जो इला और ये सब है, ये उसी अल्लाह को पॉइंट कर रहा है जो मुस्लिम्स मानते नहीं हैं। नहीं, ये तो इस बारे में तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। ये तो लिंग्विस्ट के दरमियान जी, में एक ही बात है कि अल्लाह का मतलब है दी गॉड, और हिब्रू में भी इलाह कहा जाता है। इलाह और ला जो है वो एक ही चीज है। अच्छा, ठीक है सर। और सर दूसरा क्वेश्चन है कि सर कुरान के अलावा क्या कोई और मज़हब है वर्ल्ड में जो ये दावा करता है कि उनकी जो किताब है सर, वो खुदा के वर्ड्स हैं? हाँ जी, दोबारा बोलें। सर पहले मैं बता देता हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ सर, ठीक है? मैं दोबारा खाली बोलें। पूछ रहा हूँ सर। जी, सर मेरा क्वेश्चन है सर कि कुरान के अलावा सर, अपार्ट फ्रॉम द कुरान, क्या कोई और मज़हब वर्ल्ड का, दुनिया में कोई और मज़हब ऐसा है जो ये दावा करता है कि उनकी किताब या उनकी किताबें जो उसमें वर्ड्स हैं, वो गॉड के वर्ड्स हैं? हाँ तो मसला ये है कि ज जो जैसे तोरा सर है जी बताइए सर। उसको भी वर्ड ऑफ गॉड तो समझा जाता है। उसमें कुछ बिट्स ऐसे होते हैं जिनको लिटरल वर्ड ऑफ गॉड समझा जाता है, बाकियों को इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड समझा जाता है। इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड का मतलब यह है कि गॉड ने किसी को गाइड किया और उसने लिखा। मगर तोरा के अंदर कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड समझा जाता है। जैसे खुदा ने कोई बात कही, सुनो इसराइल फलां बात खुदा तुम्हारा यूं कहता है, ठीक है, तो वो नबियों को खुदा ने बात बताई होती थी, वो कहते थे। इस तरह जो जो गॉस्पेल है उसके अंदर जो जीसस की बिट्स है ना, उन्हें डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड माना जाता है। ठीक है, अच्छा, जैसे लेकिन सर पूरी बुक तो ऐसी नहीं है ना, जैसे कुरान तो पूरी बुक बोला जाता है ना कि पूरी बुक के बारे में गॉड। ऐसे नहीं माना जाता। दुनिया में हो सकता कोई और रिलीजन हो ऐसे, मुझे नहीं पता। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर। मतलब कुछ वर्ड्स आप कह रहे हैं कि मतलब कुछ जगहों पे ऐसा आया है कि वो वर्ड ऑफ गॉड है, मतलब एग्जैक्ट वर्ड ऑफ गॉड है। हाँ जी, तो बाइबल में और गॉस्पेल में और तोरा में और जूस की बुक्स में और क्रिश्चियंस की बुक्स में ऐसा है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड माना जाता है। ठीक है। जी सर। और सर एक और क्वेश्चन है सर, मैरिटल रेप के ऊपर है सर। जैसे मुस्लिम्स में ये होता है सर कि अगर वाइफ मना करती है और वाइफ के पीरियड्स नहीं हो रहे हैं और वो मना करती है हस्बैंड को, तो फरिश्ते उसको लानत भेजते हैं पूरी रात। ये तो आपको पता ही होगा सर हदीस में। जी तो जी सर जी। ये क्या ये मैरिटल रेप नहीं है सर कि हस्बैंड मतलब चाहे तो उस वाइफ का कंसेंट हो ना हो, लेकिन वो उसके साथ सेक्स करेगा और नहीं करेगा तो फरिश्ते कोसेंगे उसको? हाँ जी, मैरिटल रेप ही है जी, एग्जैक्टली मैरिटल रेप है। है गॉड सर, जो है अच्छा। मैरिटल रेप को जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि जाहिर बात है रेप तो वो होता है ना जो नॉन कंसेंसुअल सेक्स जो होता है वो रेप ही होता है। ठीक है, उसकी कोई और जी डेफिनेशन सर, तो हमारे पास नहीं है। रेप, नॉन कंसेंसुअल सेक्स जो है वो रेप ही है। नॉन जी, कंसेंसुअल फोर्स सेक्स जो है वो रेप है। ठीक है, सिंपल सी बात। जी सर। अच्छा सर, क्या कहीं कुरान या हदीस में कॉन्क्यूबाइन्स जो होते थे, उनके कंसेंट के बारे में बोला गया है क्या सर? नहीं बोला गया जी, अच्छा, तो बिल्कुल भी नहीं मतलब वो बोला गया। नहीं लॉन्डी बोला का गया। कंसेंट काउंट ही नहीं करता। ठीक है। अच्छा सर। अच्छा कंसेंट सर, कुरान में है ही नहीं है, बाय द वे, जस्ट एन एफवाईआई। जी, जी, जी। सर एक और क्वेश्चन है सर, क्या बाइबल में कहीं ऐसा लिखा है जैसे प्रॉफिट मोहम्मद कॉन्क्यूबाइन्स के साथ सेक्स करते थे, वैसे ही जीसस भी कॉन्क्यूबाइन्स के साथ सेक्स करते थे? नहीं, तो जीसस ने तो शादी ही नहीं की थी ना, और जीसस का कोई सेक्सुअल एक्ट
नहीं लिखा गया बाइबल में। मतलब कोई कौन सर, वो आपने बोला था ना कि सर वो स्लेव्स को उन्होंने मतलब स्लेवरी खत्म नहीं करी थी जीसस हाँ, क्राइस्ट तो वो ने। तो नहीं की थी ना। जी जीसस तो ने वो स्लेवरी के खिलाफ कुछ कहा भी नहीं था भाई, मैं ये कहता हूं, मेरा एतराज ये है, क्योंकि जी जी क्रिश्चियंस कहते हैं कि जीसस का मॉरल स्टैंडर्ड बहुत हाई था, मगर अगर देखा जाए तो हमारा मॉरल स्टैंडर्ड आज जीसस से हाई है। क्यों? क्योंकि हम स्लेवरी को आउटराइट गलत कहते हैं, जीसस ने कहा ही नहीं कहीं भी। सर। तो क्या क्रिश्चियनिटी में भी सर, क्योंकि आप क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, कि उसमें भी क्या सर कॉन्क्यूमेंस बनाई जाती थी सर? हाँ जी, बनाई जाती। अच्छा सर, अच्छा अच्छा सर। और अच्छा दूसरी सर। बात है कि क्रिश्चियनिटी में ये समझा जाता था कि आप स्लेव वुमेन के साथ सेक्स नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़िना है। क्रिश्चियनिटी इस बात पर क्लियर थी, मगर उसको बाकी चाहे जिस तरह मर्जी यूज करें आप, ठीक है। जी और जो जी लोग जी करते थे वो सेक्स के लिए भी यूज करते थे, ऐसा तो नहीं है। क्या स्लेव वुमेन के रेप कम किए हैं क्रिश्चियंस ने? थोड़े तो नहीं किए, बहुत जी। ज्यादा किए हैं। और आपको पता अच्छा। है कि जब तक स्लेवरी थी तो जो अमेरिका का व्हाइट मैन था, अगर उसकी जी शादीशुदी नहीं है तो वो स्लेव प्रोस्टिट्यूशन के लिए स्लेव वुमेन यूज होती थी। मैंने पिछले दिनों एक मूवी थी वो रिकमेंड की थी, उसका क्या नाम जी। था, एक डॉक्यूमेंट्री थी, मैंने रिकमेंड की थी, वो जरूर देखिएगा। उसका नाम मैं जी बताइए सर। निकाल के बता दूंगा नाम, मैं ट्विटर पे शेयर भी किया। ट्विटर पे शेयर भी किया। गालिब भाई, थॉमस जेफरसन अमेरिका का फाउंडर है, वो वन ऑफ द हाँ, लीडर्स है, फाउंडर्स है। उसकी मशहूर है कि उसकी जो स्लेव थी उसके साथ उसने बच्चे पैदा किए थे, बहुत मशहूर है। बल्कि वो वो कहते बच्चे हैं कि पैदा वो करना तो एक एक दूसरी बात है ना डाली। दूसरी बात है। डाली आपकी हाँ तरफ से जी, आवाज डाली वापस आपकी आ तरफ रही से है, आवाज वापस आ रही हैंड फ्री है। जी लगाएं। जी, अच्छा। तो बच्चे पैदा करना तो एक और बात है। इवन के जो बच्चे पैदा करते थे स्लेव औरतों से, उनको पूरे राइट्स नहीं मिलते थे। नहीं दूसरी तरफ बात यह है हाँ कि जी। दूसरी तरफ बात यह है कि जो मेन प्रॉब्लम था स्लेव्स का वो क्या था, कि जैसे प्लांटेशन पे स्लेव गर्ल्स काम कर रही हैं, तो जो जी प्लांटेशन सर। के ओवरसीयर्स होते थे गोरे, उनका उन औरतों को सेक्स के लिए यूज करना बहुत आम सी बात थी। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन स्लेवरी में यह बात बहुत आम थी कि ब्रॉथल्स खुले होते थे जहां पे अफ्रीकन लड़कियां जिनकी स्किन थोड़ी फेयर होती थी, जो थोड़ी उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक खूबसूरत दिखती थी, उनको उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज किया जाता। ब्रॉथल्स बकायदा होते थे, ठीक है। सर तो ये बात तो क्रिश्चियंस को पता हाँ, होगी ना सर? नहीं, ये ये बात पता आपको थी। पता है। दूसरा जगह आपको ये भी बता दो, अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनकी अक्सर 75% वो अफ्रीकन होते हैं, 70% 20 to 30% वो यूरोपियन होते हैं। वो इसी वजह से, अच्छा। अगर आप उनका जेनेटिक करें, डीएनए ओके। टेस्ट और करें। औलादें, हाँ, औलादें उन्होंने इस जी तरह की पैदा की, वाई क्रोमोसोम उनका फिर निकल आएगा बेचारों का वही, ठीक है। वाई जी क्रोमोसोम सर। उनका यूरोपियन निकल आता है, ठीक है। जी ये शुरू शुरू में नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर जब डीएनए टेस्ट नया नया आया था, रेशल जो असेसमेंट के लिए कि आप किस रेस से बिलोंग करते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, उसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन होता है, वो अपना डीएनए जब कराता है तो उसका जो मेल एंसेस्ट्री है वो यूरोप की निकल आती है। तो वो कहता है कि मैं तो बड़ा ही शौक हुआ हूँ कि ये है। फिर मगर वो कहता है कि यार, मगर बात ये है कि जाहिर बात है कि हमारी पुरानी जो एंसेस्टर्स होंगी उनमें से किसी को जो है वो क्या हुआ होगा कि जी किसी का रेप भी हुआ हो सकता है, कोई एंसेस्टर मेरा मेल जो है वो रहा होगा ये। तो अब सिंपल बात है कि वाई क्रोमोसोम तो एक बार आपकी लाइन में एंटर होना है ना। फर्ज करेंगे कोई कोई ब्लैक का औरत है और उसके बाद एक व्हाइट आदमी सेक्स करता है और उसका बच्चा पैदा होता है, वो लगता फिर भी ब्लैक ही है, और वो बच्चा जी मेल जो है आगे फिर बच्चे पैदा करता रहेगा, तो उसका वाई क्रोमोसोम तो एक बार ही चेंज होना ना, वो हो गया बस। अब उसके जितने बेटे हैं आगे वो सब वाई क्रोमोसोम तो यूरोपियन ही होगा उनका। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो अफ्रीकन होगा, ठीक है। ये बात आज बड़ी डिटेल में डिस्कस होनी है, ठीक है। जो आज की अच्छा। हमारी एपिसोड है ना अर्ली इंडियंस की, उसमें बड़ी डिटेल में ये जी सारी सर। बात एंसेस्ट्री, वाई क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की एंसेस्ट्री बड़ी डिटेल में डिस्कस होगी आज, जी ठीक जी। है। सर एक और क्वेश्चन सर, दो और क्वेश्चन है सर एग्जैक्टली। सर एक ये है कि सर एथीस्ट और अग्नोस्टिक लोग जो जैसे हम मैं और आप हैं सर, हमारे जैसे लोग सर ये मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करते हैं सर? यार, मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स किसी को सेट करने की जरूरत क्या है? ह्यूमैनिटी जब देखती है कि उसके नुकसान में क्या है और फायदे में क्या है, तो मॉरल स्टैंडर्ड्स बनाती है हमेशा, ठीक जी है। जी। जितने भी मॉरल रिलीजियस स्टैंडर्ड्स आप देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं किसी खुदा ने दिए हैं? ये किसी नहीं खुदा मैं ने नहीं तो दिए, सर। बल्कि ये एक उन लोगों ने दिए हैं जिन्होंने मजहब बनाया है। वो लोग 1400 साल पुराना इंसान था जो कि अपनी अकल से मॉरल स्टैंडर्ड बना रहा था, और वो सिर्फ आपके और मेरे साथ झूठ बोल रहा था कि खुदा ने वो मॉरल स्टैंडर्ड दिए हैं हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मिडल सर मैन ऐसा था नहीं वो। होता कि हाँ जी। जी जी सर, सॉरी सर, बोलिए सर।
वो बीच में एक झूठा मिडल वो दिखा ये रहा था कि जी जो मॉरल स्टैंडर्ड है वो गॉड से आ रहा है, असल में वो गॉड से नहीं आ रहा, वो उसी हजरत मोहम्मद ने अगर एक किताब कुरान लिखी है और उसके अंदर मॉरल स्टैंडर्ड बताए गए हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो मॉरल स्टैंडर्ड आपको अल्लाह बता रहा है? वो अल्लाह नहीं बता रहा है, वो मॉरल जी स्टैंडर्ड मुझे आपको मालूम है मोहम्मद सर। ही बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है कि आपको अल्लाह मॉरल स्टैंडर्ड बता रहा है। इस तरह तोरा जो आपको बता रही है वो भी आज से 2600 साल पुराने यहूदियों ने वो मॉरल स्टैंडर्ड बनाए थे, मगर आपको सिर्फ वो कह ये रहे हैं कि गॉड दे रहा है। ठीक है, अगर जी जीसस को जी मॉरल स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो जीसस भी एक इंसान है, वो कह ये रहा है कि वो खुदा है वो इंसान है। तो जी मॉरल जी स्टैंडर्ड सर दिए ऐसा। आपको इंसान, जितने भी मॉरल स्टैंडर्ड दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इन लोगों का ये दावा 100% झूठ है कि वो मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो किसी खुदा ने दिए हैं, ये सब इंसानों ने दिए हैं भाई, जी सब सर ऐसा नहीं इंसानों ने होता दिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है तो मॉरल स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन चेंज होती जाती है सर। हैं। हाँ, तो मॉरल स्टैंडर्ड्स बदलते हैं ना, क्यों नहीं बदलते? बदलते हैं ना सर, मतलब आज जो तो है वो हो बदलते हैं, सकता है मॉरल स्टैंडर्ड्स 1000 साल इसलिए बाद। बदलते हैं, जी सर। मॉरल स्टैंडर्ड्स इसलिए बदलते हैं कि वक्त के साथ साथ सोसाइटी भी तो चेंज हो रही है, मगर मैं समझता हूं कि जो मॉरल स्टैंडर्ड्स आज हमारे पास हैं वो बेहतरीन है आज के वक्त तक, आगे वाले जी शायद आज वालों से ज्यादा बेहतर हो जाए, मगर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वक्त के साथ साथ हम बेटर, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारा बेटर जो है वो सारा सिलसिला है, नॉलेज है, साइंटिफिक जी नॉलेज है, मॉरल नॉलेज है, जिसकी वजह से हम बेटर मॉरल प्रिंसिपल्स बना सकते हैं। ठीक है जी, जी जी ये सर। बात जी है। जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा। सर लास्ट में सेकंड लास्ट। सर बिग बैंग के पहले क्या था और बिग बैंग का जो सोर्स है सर वो कहाँ से आया सर? बिग बैंग के पहले हमें नहीं पता कि कुछ था भी या नहीं था, हो सकता हो, जी मगर बिग बैंग का सोर्स कहां से आया ये भी हम नहीं कह सकते कहां से आया था। ठीक है, ये जी बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि क्या क्या था। सही है, जी 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 मगर प्रॉब्लम ये है कि बिग बैंग से पहले कुछ था या नहीं था, ये क्वेश्चन असल में अगर साइंटिफिक आंख से देखा जाए तो जी साइंस को इससे फर्क भी नहीं पड़ता ना, क्योंकि साइंस तो अननोन चीजों को डिस्कवर करती है, और अगर वो डिस्कवर नहीं हुई तो साइंस ये दावा नहीं करती कि हमें पता है, इसलिए हमें नहीं जी पता, और मुझे इस बात से कोई फर्क भी जी। नहीं पड़ता। नहीं सर मैं ऐसे ही जनरली पूछ रहा था सर, अब मुझे लगा शायद कोई इसका आंसर होगा इसलिए पूछ रहा था। अच्छा सर इसका आंसर एक थोड़ा। हमें कोई डेफिनेट आंसर जी नहीं पता हमें। सर एक थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर। जैसे सर आजकल क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ सर, तो यहाँ पे मस्जिदों को तोड़कर और हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल और ये सब एविडेंसेस दिखाकर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर था। तो सर क्या उसको तोड़कर अभी वहाँ पे मंदिर बनाना सही है, जस्टिफाइड है? क्योंकि वो सर उनकी उनके उसका संस्कृति जो होती है उनकी, उसका पार्ट है वो। तो सर उसको तोड़ के वो बनाना सही है या नहीं सही है सर? नहीं तोड़ना चाहिए और वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे है वो अभी। मेरे ख्याल तो जो इबादतगाह जिसके कब्जे में आज है ना, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। मैं ये लेकिन बाबरी सर। मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर जी। बनाने के हाँ। की बात को मैं स्टूपिड समझता हूँ, क्योंकि मसला ये है कि फिर हर ही जगह किसी ना किसी की और पीछे निकल आएगी। मसला ये है कि जब आज आप सेकुलर हैं और आज आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के मुताबिक अगर फैसले करेंगे ना, तो जी। फिर आज ये बात मैटर ही नहीं करनी चाहिए कि ये जगह पुराने वक्तों में किसकी थी। नहीं सर मैं ठीक इसलिए है, बोल रहा हूँ पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर, मतलब उसके हिसाब से पॉलिटिकल साइंस तो क्वेश्चन सर ये है मुझे। कि जी पॉलिटिक्स इस चीज के ऊपर चार्ज अप हो जाती है ना, इसलिए उससे इससे ज्यादा फायदा होता है। हिंदुओं का कोई धर्म नहीं था, हिंदुइज्म कोई इंडिया से खत्म नहीं हो गया था अगर 1000 साल किसी जगह पे कोई मस्जिद थी और उधर मंदिर नहीं था, क्योंकि हिंदुओं के मंदिर भी तो आज बातें निकल आई हैं ना कि बुद्धिस्टों के मंदिरों पे कब्जा करके हिंदुओं के भी कई जगह पे मंदिर बनाए गए हैं, ये भी बातें आज निकली पड़ी हैं। ठीक है, तो हमेशा ही ऐसे होता है, कई चर्चेज हैं जो मस्जिदें हैं आज, कई मस्जिदें हैं जो चर्चेज हैं आज। ठीक है, दुनिया में हर जगह ही ऐसा है, दुनिया में जब भी कोई किसी जगह हमला करता था तो सबसे पहले उस जगह की मजहबी चीज को खत्म करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को वो ये दिखाते थे कि यार तुम्हारा खुदा जो है वो हार गया हमारे खुदा से, सो नाउ यू शुड जी एक्सेप्ट आवर रूल। ठीक है, तो दुनिया ऐसे करती थी, तो दुनिया ऐसे करती थी, तो वो जाहिल दुनिया थी जो ऐसे करती थी। अगर जी आज हम भी दोबारा यही समझने लग जाएंगे कि वो जी इनकी इनकी इस जगह पे हमारे पहले मंदिर होता था या मस्जिद होती थी और हमारा जी। खुदा जो है उसकी जगह थी ये, तो भाई खुदाओं खुदाओं की प्रॉपर्टी राइट्स कहाँ से आ गए? ठीक है, ये तो लेकिन फ्रॉड सर है। जैसे मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं सर, वो ये बोलते हैं कि ये हमारा पार्ट ऑफ द कल्चर था, ठीक है?
और ये हमारा यार राइट है पूरा कि देखें, जी ये सर कहना कि फलां रिलीजन का कल्चर जो है वो इंडिया का कल्चर है और दूसरे रिलीजन का नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। ठीक है, जी मुस्लिम कल्चर भी इंडियन कल्चर है, ये लोगों को चाहे बुरा लगे, जितना भी लगे ना लगे। क्रिश्चियंस का भी कल्चर है, सिखों का कल्चर जो है वो भी इंडियन कल्चर है, बुद्धिस्टों का लेकिन भी है, पारसियों का भी है, सबका इंडियन कल्चर है, क्योंकि ये लोग इंडियन है। ठीक है, अब इंडियन कल्चर के दरमियान कोई ऐसे हैं जो कि हिंदू हैं, तो उन वो कल्चरली थोड़े डिफरेंट हैं फ्रॉम द सिख्स और मुस्लिम्स और सबसे। ठीक है, तो ये कहना कि जी वो जी हमारा कल्चर था और ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है, हाँ जी आप ये कह सकते हैं कि हेरिटेज आपका है, मगर मसला ये है कि आप उसको पॉलिटिक्स का मसला तो ना बनाए ना। दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स असल में। अच्छा 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 लेकिन सर मतलब हिंदूज के भी तो इमोशंस अटैच है ना सर अपने हेरिटेज से, और उससे तो सर उनको तो ये फील होता होगा ना सर कि मतलब इन्होंने यहाँ पे तोड़ के, इनके राजा आए थे सब जो जिन्होंने हमला करा इंडिया के ऊपर, और सर इनके पास एक सिर्फ एक ही कंट्री है हिंदूज के पास, इनके पास बहुत इससे सारे फर्क यार, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता ना। अगर आप देखें जो गालिब ने बात की, पास के जो क्राइम सर ना आवाज कट रही है। उसको वजह बना के आज कह रहा हूँ कि पास्ट के क्राइम्स को वजह बना के फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट नहीं बदल सकते कि पास्ट में हो गया तो ये जी अब ये चीज गलत है। जो हो चुका है वो हो चुका, अपने फ्यूचर को देखना होता है। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती है ये इंडिया में उन्होंने एक राम मंदिर बना रहे, अगर ये यूरोप में यही जगह होती तो कुछ भी ना होता, वो उसको कभी भी हाँ ना जी छेड़ते, जी जी क्योंकि आप लाइक देयर इज नो एंड टू इट। आज आपने ये किया, आप कल आप ज्ञानवापी मस्जिद करेंगे, क्या पता अगले 10 साल में इंडिया में 100 मस्जिदें ऐसे गिरा दें, लेकिन उसका फायदा क्या है? जी आप मेरी उससे बात नफरत समझ ही रहे हैं? बढ़ेगी दिस इज सिर्फ, लाइक और कुछ नहीं होगा। नफरत ही बढ़ेगी। आप ये बहुत ही गलत एक्ट है अगर आप इसको लॉजिकली देखें। जी 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 जो हो चुका मैं है आपसे यहाँ पे राय लेने आया सर। जी बल्कि जी इन जी सब जो चीजों को गिरा के जितने भी मंदिर, मस्जिद, कलीसियास और ये सिनेगॉग्स वगैरह हैं, इनकी जगह बच्चों के लिए पार्क, यतीम खाने, हाँ जी, लोगों की अपना ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें बना देनी चाहिए। हाँ जी, मतलब जी कि मेरे ख्याल में तो ये फौरी तौर पे इंस्टेड के ये आगे से आगे और बढ़ती जाए कि मेरा इससे सेंटीमेंट है, मैं उससे सेंटीमेंटल हूँ। हाँ जी, इन चीज़ों को जी ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो चीज़ें हैं, ये मस्जिद, मंदिर, यही तो सब अपना फसाद का गढ़ है, यही से तो फसाद शुरू होता है। लेकिन सर आप जो बोल रहे हैं, आप इमोशनल अटैचमेंट नहीं समझ रहे ना उस चीज का। आप बात सही कह रहे यार हैं, हम मैं आपकी इमोशनल बात। अटैचमेंट समझ जी रहे हैं, जी जो इमोशनल अटैचमेंट जिनकी है ना वो कुछ ज्यादा इमोशनल है, मसला ये है। जी हम जी समझ रहे हैं इमोशनल मतलब अटैचमेंट, इतनी इमोशंस इमोशनल की है। बेस पे मुल्क नहीं चलते भाई। अगर इमोशंस की बेस पे चलते तो फिर इमोशन चला लें, आप छोड़ दें बाकी सब कुछ। नहीं सर, मैं इमोशन तो पूछ ये रहा हूँ कहता है ना सर। आज, जी जी इमोशन तो ये कहता है कि भाई इमोशंस ने तो काउंसलर को इतना बड़ा मसला बना दिया है। इमोशंस जो है वो रोज नए नए मस्जिदों के ऊपर हमले करवा रहे हैं, मंदिरों का इशू बनाया हुआ है। इमोशंस तो वो हैं जिन्होंने इस्लामी मुल्कों में अब जो आया सोफिया है उसको वापस उसने मस्जिद बना दिया, इमोशंस की बेस पे ही बनाया ना। ऐसे नहीं जी होना चाहिए। अगर आप, और दूसरी बात के जी दुनिया में मुसलमानों के तो इतने मुल्क हैं, हिंदुओं का कोई मुल्क नहीं है, ये हिंदुत्व जी का नारा है और ये खोखला नारा है, ये खाली नारा है। कैसे? क्यों सर? दुनिया में अब अगर कोई भी इंसान के बच्चों के रहने वाला मुल्क है ना, उस मुल्क का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा कि अगर हिंदुओं ने भी हिंदू मुल्क बनाना है ना, तो ये याद रखिएगा कि बनेगा वो पाकिस्तानी। आपको भी अच्छा नजर नहीं आएगा, मगर मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं कि जी अगर आपने हिंदू राष्ट्र बनाना है और आप अगर जी बनाने में कामयाब हो गए, तो याद जी रखिएगा कि उसका रिलीजन सिर्फ हिंदू होगा, वो होगा पाकिस्तानी। और ये बातें आपको हमारी याद आएंगी तब, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, अगर आपने हिंदू राष्ट्र बना लिया, या आपने एक प्रोग्रेसिवली हिंदू किस्म की, प्रोग्रेसिव नहीं आप उसे कहेंगे, इंतहाई डॉगमेटिक किस्म की हिंदू रियासत अगर आपने बना ली, स्टेट बना ली, तो ये याद जी रखिएगा वो होगा पाकिस्तानी, वो और कुछ अच्छा नहीं होगा। जी जी ठीक इंडिया है की सर। तो यही तो अच्छी सर बात है कि मल्टी कल्चरल है, इट्स मल्टी हाँ, रिलीजियस। ये तो इंडिया की स्ट्रेंथ है, अच्छी बात है, ये मेन सबसे अच्छी बात बात है ये इंडिया है कि आप आज अगला स्टेप फॉरवर्ड वुड बी कि सेकुलरिज्म को ज्यादा प्रमोट किया जाए। स्टेप बैकवर्ड वो होगा कि एक रिलीजन जी को दोबारा से उठा लिया जाए और उसे कहा जाए जी ये हमारा रिलीजन है, अब इसकी बेस पे हम अपनी स्टेट चलाएंगे। यार अगर हिंदुइज्म या सनातन धर्म जो है वो इतना इस काबिल होता कि वो स्टेट चला सकता, तो भाई 2000 साल आपने मार खाई होती। आखिरी
जो बड़ी एम्पायर रही, जो इंडिया में बड़ी एम्पायर रही, वो तो उस टाइम थी जब हिंदुइज्म था ही नहीं। सर लेकिन सर देखिए, इंडिया मैं स्ट्रॉन्ग था जब हिंदुइज्म नहीं था। हिंदुइज्म ने एज ए रिलीजन इस्लामिक इन्वेजन के खिलाफ क्या रेजिस्टेंस किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने कास्ट बेस, नहीं कास्ट बेस, जब आपने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया तो सोसाइटी फ्रैगमेंटेड थी, इसीलिए कोई कहीं से आता था आके आपके ऊपर कब्जा कर लेता था। ठीक है, हाँ नहीं सर, लेकिन कभी इंडिया ने किसी कंट्री और दूसरी कंट्री को इन्वेड नहीं करा ना सर। या हाँ ना, तो भाई आपके पास ताकत नहीं थी। कौन कह रहा है नहीं करा? नहीं ठहरे डाली, आपको कौन कह रहा है नहीं करा इंडिया ने? सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं कह नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। राजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान फतह नहीं किया? वो क्या इंडिया का नहीं था? राजा रंजीत सिंह किया है। हर कोई देखें, जिसको आप आज इंडिया कह रहे हैं, ये इंडिया था ही नहीं ना। पुराने वक्तों में गुजरात एक स्टेट थी, फलां एक स्टेट थी, पंजाब एक स्टेट थी, फलां था ढमकां था, साउथ पंजाब वाले और होते थे, साउथ इंडिया वाले और होते थे जो अपने आप को रूल करते थे। भैया ये ब्रिटिश आए जिन्होंने इंडिया को एक यूनाइटेड इंडिया के तौर पे सामने लेके आए, और उन्होंने इसे एक इकाई के तौर पे लिया। ठीक है, वरना इधर के लोग तो कभी, जब आप क्या समझते हैं जब अब्दाली वहां से आता था, हाँ मैं कहता हूँ वो 100% गलत था जब वो आता था वहां से मारने, मगर वो ये सोच के नहीं आ रहा होता था कि मैं अफगानी हूं और ये इंडियन है और मैं इन पे डिफरेंट हमला करने जा रहा हूं ना। राजा रंजीत सिंह ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया था, वो ये समझ रहा था। ठीक है, तो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये जो आज का यूनाइटेड इंडिया है, या पाकिस्तान भी जो ग्रेटर इंडिया जिसके बारे में ये हिंदुत्व आज बात करती है कि वो जी हिंदू राष्ट्र और हम अफगानिस्तान को भी अंदर लेंगे, वो जो बात है, वो एक बात याद रखेंगे, वो असल में गोरे की नजर है। उससे पहले हम एक यूनाइटेड कंट्री नहीं थे कभी भी। हाँ, मौर्य एम्पायर के दौर में, अशोक के टाइम में उसने इतना बड़ा रीजन इसको फतह किया था कि हम कह सकते हैं कि साउथ इंडिया की कुछ जगहों के अलावा वो पूरे इंडिया पे उसकी हुकूमत थी अशोक की। ठीक है जी जी, समझ गए। मगर उसको तो उस क्या मतलब, इन बातों को वैसे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जैसे हम करना चाहते हैं। मगर एक चीज हम जानते हैं, ठीक है, कि हाँ इन्वेडर्स हमेशा गलत होते थे, क्योंकि उसकी वजह से हम लोकल लोग जो थे वो सफर करते थे यहाँ के। ठीक है, आपके और मेरे एंसेस्टर्स जो कि इंडियंस थे, वो जो इंडियंस हैं बल्कि वो जो है वो सफर किया हमेशा। अब चाहे उधर से, चाहे वो अब्दाली आ रहा है, चाहे गौरी आ रहा है, चाहे ब्रिटिश आ रहे हैं, चाहे फ्रेंच और पोर्चुगीज आ रहे हैं, जिन्होंने आके इधर डिफरेंट इलाकों पे मुख्तलिफ टाइम में कब्जा करे रखा, तो उनकी वजह से हम सफर तो किए हैं, हम ये जानते हैं। मगर बात यह है कि पास्ट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना कभी भी। सर जो एक चीज है कि अगर आप ये 1750s का मैप उठा के देखें ना, तो इनको पता चल जाएगा इंडिया कितना यूनाइटेड था। और नंबर 1, अशोक और जो मौर्य की बात करते, वो एम्पायर्स क्रिएट की थी, जिस तरह पर्शियन एम्पायर बनी थी, जिसने उठा के लाइक लेट्स से आगे तक चली गई थी। ऑटोमन एम्पायर थी जिन्होंने पूरे हिजाज पे कब्जा किया था, तो उस तरह उन्होंने एम्पायर अपने जमाने में बनाई, वो खत्म हो गई विद द टाइम। सो जो ये यूनिटी जो हम बात करें, बिल्कुल ब्रिटिश की देन है, वरना कभी इंडिया को आप समझे एज ओवरऑल लाइक वाज EU, जिसको यानी यूरोपियन वेस्टर्न यूरोप कंसिडर करें, 4 मुल्क हैं काफी सारे, और उनको जोड़ दिया जाए, तो ब्रिटिश ने उसको जोड़ा, बाद में उसकी लेगेसी। आप देख रहे हैं, ब्रिटिश के आने से पहले दिल्ली सल्तनत और होती थी, पंजाब में सिखों की हुकूमत होती थी। ठीक है, गुजराती और थे, मराठों ने अपना बनाया होता था उधर, पूरा बंगाल वाले अपना रूल कर रहे होते थे। तो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट लोगों के जरिए राजे महाराजे होते थे, उन्होंने अपना अपना डिफरेंट एरिया के ऊपर उन्होंने कब्जा किया था। यूनाइटेड इंडिया तो था ही नहीं ना, यूनाइटेड इंडिया तो गोरे के आने के बाद बनाया सर। ठीक है, तो ये एक रियलिटी है, हम अब इसको जितना मर्जी वो कह दें, तो ये जो हिंदू राष्ट्र वाला ख्वाब है, वो भी असल में वो भी एक बेवकूफाना ख्वाब है सर। लेकिन जो ब्रिटिश ने जैसे रूल करा, जिसको आप कहते हैं कि इंडिया है, वो इंडिया कभी भी हिंदुओं का नहीं था, ये भी बात याद रखिए। इधर हर रिलीजन के लोग थे, हर तरह के लोग। दूसरी चीज आपसे पूछ रहा हूँ सर, थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए सर। जैसे ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने कन्वर्जन नहीं करा अपने रिलीजन में, लेकिन जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए उन्होंने किया, उससे हुए नहीं। यार मेरे एंसेस्टर्स जो थे वो क्या, वो उनको कौन कन्वर्ट करके गया था, मुझे बताएं। मेरे एंसेस्टर जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए, क्या उनको कौन करके गया था? उनको क्या आलमगीर करके गया था, या औरंगजेब करके गया था, या अकबर ने किया था कन्वर्ट? ठीक है सर, करा, ठीक है। लेकिन मेरी एक बात सुनिए कि ब्रिटिश इस वजह से नहीं कर सके कि इंडिया में ऑलरेडी रूट स्ट्रॉन्ग थी ऑफ देयर हिस्ट्री, राइटिंग थी, कल्चर था। गाली नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, गालिब यूरोप अफ्रीका में दोनों ने कर दिया कन्वर्ट। भाई यही तो बात में करने लगा था ना, वो रहे इतने थोड़े अरसा हैं कि वो अपनी क्रिश्चियनिटी को ज्यादा नहीं कन्वर्ट कर सके।
इतना ज्यादा उन्होंने नहीं किया। आप क्या समझते हैं लैटिन अमेरिका के जो लोग हैं वो नेटिव नहीं है, उनके अंदर नेटिव पॉपुलेशन अच्छी खासी है, सारे क्रिश्चियन है आज, क्यों नहीं? क्रिश्चियंस भी दुनिया में हर जगह कन्वर्जन करते थे और बाय फोर्स भी करते थे। जब तक ब्रिटिश इंडिया आया है ना, ब्रिटिश इंडिया काफी हद तक रिलीजन में डिसइंटरेस्टेड था, वो नहीं था इंटरेस्टेड रिलीजन में, ठीक है। उससे पहले पोर्चुगीज एम्पायर, डच एम्पायर, उन्होंने लोगों को इवन के बाय फोर्स भी कन्वर्ट किया, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किया। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, ये लोग कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो हिंदूज हैं वो इतना एक्सट्रीम नहीं है कन्वर्जन के ऊपर। क्योंकि आप हिंदू लोग ये भी एक लाए है, ये भी एक लाए है, क्योंकि आप उसको अच्छा। गोत्र कौन सा दोगे कन्वर्ट करने के बाद, इसलिए सर कन्वर्ट नहीं मुझे करते नहीं ना। पता आप सर, मैं आपको बताता हूँ, वो वसीम रिजवी जो है, जी ठीक है, वो जितेंद्र त्यागी उसका नाम इन्होंने रखा है, जी वो गोत्र का मसला है ना। जब कास्ट ही नहीं दे सकते तो उसको डालोगे किधर? कई मुसलमान इंडिया में हिंदू बन जाते हैं, उनको कोई कास्ट नहीं हाँ देता। और हिंदुइज्म का प्रॉब्लम यह है कि उसके साथ किसी ने खाना नहीं है, फिर उसके साथ किसी ने शादी नहीं करनी। खाने वाली बात तो कम है, विलेजेस में रह गई या रूरल इंडिया में रह गई है, मगर शादी वाली बात जो है वो तो अर्बन इंडिया का भी इशू है कि नहीं वो सर, अभी सर एक, सॉरी सर इंटरप्ट करा मैंने आपको, आई एम सो सॉरी। अभी सर एक यूट्यूबर है, बहुत मतलब वो काफी फेमस है, एक्स मुस्लिम करके, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए हैं और उनको कास्ट भी दिया गया है, चतुर्वेदी, प्रॉपर अच्छी। चलो देख हाँ, ले जी, चतुर्वेदी से शादी समझ करेगा। गए, आप समझ गए। जी जी जिसने उसे कास्ट दी है ना, उसने पिछले दिनों स्ट्रीम करके कही है कि मैंने इसे गोत्र अपना नहीं दिया। समझ गए बात? सर तो फर्क क्या है, मतलब गोतरपना नहीं, मतलब इसका भैया आपको बात समझ ही नहीं आई ना। वो जो कह नहीं रहा है ना नहीं कि मैं चतुर्वेदी हूं, चतुर्वेदी वैसे भी जी कोई गोत्र नहीं है। गोत्र और चीज होती है, गोत्र वो कास्ट होती है जिसमें आप शादी कर सकते हैं, वो नहीं नहीं दिया सर, उसको। और वो उसने ये कहा है, जिस बंदे का वो कहता था ना कि मेरा डैडी है, उस डैडी ने उसके खिलाफ स्ट्रीम किया और उसने कहा है कि भाई मैंने इसको अपना जी गोत्र नहीं दिया। आपको एक बात बताओ, कुछ मजहब दुनिया में रहेंगे जो कि एक्सपेंशनिस्ट मजहब नहीं थे, मीनिंग कि वो फैलते नहीं थे। जिस तरह जुडाइज्म है, इट्स बाय बर्थ, जी इस तरह हिंदुइज्म भी बाय बर्थ है। अगर आप इसके बाय जी बर्थ को खत्म कर दें, वो क्योंकि वो इक्वली लाइक अगर आप बाय बर्थ रखेंगे तो आप उसको फैला नहीं सकते। तो हिंदुइज्म आपने जी बाय जी बर्थ रखा हुआ है। आप जो घर वापसी करते अच्छा लोगों की, अब हमें उनका पता नहीं, आप इसलिए जो वाले बात करें, आप उसको कौन सा गोत्र देंगे, कौन सी जात देंगे। और अगर आपको ब्राह्मण मिलती नहीं तो फिर व्हाई वुड यू बिकम लाइक अ शूद्रा? Why सर, would anyone चतुर्वेदी convert? ब्राह्मण नहीं होते तो सर। नहीं, वो तो मुझे पता है यार ब्राह्मण नहीं होते, होते ना, लेकिन चतुर्वेदी तो वो है जिसने चारों वेद पढ़े हैं, वो चतुर्वेदी है हाँ भाई। हाँ, तो सर वेद के ज्ञान रखने वाले सर वही तो होते हैं, ब्राह्मण ही तो होते हैं सर। नहीं चंदा, छोड़ दें अच्छा आप, सर, नहीं सर पूछ रहा हूँ मैं आपसे थोड़ा। स्टडी करें, ठीक है। अब मैं जी जी पाकिस्तानी जी हूँ, मुझे इतना इन बातों का पता लग गया है। जी गोत्र वो नहीं होता, ये सिर्फ एक टाइटल होता है, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ये टाइटल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा सर, हाँ, जी जी बहुत से ब्राह्मण हैं जो खुद को अपना लास्ट नेम इसको कर लेते हैं, मगर मेन जो बात है मैं आपको बताता हूँ। आपको वसीम रिजवी का पता है कौन था? मैं नहीं आपको सर, पहले बताने लगा था, आप बीच में बोल पड़ते हो। सॉरी सर, मैंने सॉरी बोल दिया था। वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन था, ठीक है। जी उसने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली कि 36 वर्सेज हैं कुरान की, जिनको जिहाद वर्सेज कहा जाता है, उन्हें कुरान से निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जी उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। वो इंडिया में बड़ा मशहूर हुआ, पूरे मुल्ले उसके खिलाफ चीखे मार रहे थे। उसने क्या किया, एक दिन वो नरसिंह आनंद के साथ बैठा और उसने जो है ना वो उसने घर वापसी कर ली। वो बैठा और इन्होंने उसको त्यागी नाम की कास्ट भी दे दी। मगर वसीम रिजवी का बीबीसी उर्दू पे जाएं या बीबीसी पे जाएं हिंदी पे, आपको वसीम रिजवी का जो बीबीसी वालों ने इंटरव्यू लिया उसकी पूरी दास्तान मिलेगी। उसके अंदर वो ये कहता है, उससे ये पूछते हैं कि तू अकेला हुआ है अपनी फैमिली में से हिंदू या और भी हिंदू हैं? उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ अपनी फैमिली में से अकेला हूं, मेरा कोई बेटा, मेरी कोई बीवी, मेरा कोई बेटी जो है वो हिंदू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे त्यागी का टाइटल तो दे दिया है, इन्होंने मुझे कह तो दिया कि तू त्यागी ब्राह्मण है, मगर मेरे साथ ना कोई कुछ खाए, बेटी और रोटी का रिश्ता मेरे साथ कोई नहीं करेगा। समझ गए आप बात? जी तो जी आज की इस 21st सेंचुरी में 2021 में वो हिंदू हुआ था। उस वक्त की भी रियलिटी ये है कि आप अगर अपना घर वापसी कर भी लें तो आपके बच्चों के साथ कोई ब्राह्मण आपको त्यागी कह दिया ना, किसी त्यागी ने अपनी बेटी आपको नहीं देनी, ना आपकी लेनी है, ठीक है, ना आपके साथ खाना है। आज भी रियलिटी है, ठीक है। तो हिंदुइज्म खुद एंटी कन्वर्जन इसलिए है कि इसमें कास्ट सिस्टम है, बस, वरना ये भी कन्वर्जन कर रहे होते फुल किस्म की, ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं इस्लाम की गलत बातें
किसी भी यूट्यूब पे चैनल पे जाकर अगर कुछ बताता हूँ कि इस्लाम में गलत दिया है, ये है, तो क्या सर ये मैं हिंदूज को सपोर्ट कर रहा हूँ या गलत बात है या क्या है सर? थोड़ा बताइए, मैं सही यार कर वो रहा हूँ हमें या गलत पता कर रहा होता है कि कौन हिंदूज को सपोर्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि हिंदुइज्म के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहते, जो कि काउ स्लॉटर के नाम के ऊपर लोगों को मॉब लिंच किया जाएगा, वो कभी भी उस पर कोई बात नहीं करेंगे। हमें पता होता है जी कि कौन हिंदुत्व का सपोर्टेड एक्स मुस्लिम है और कौन जो है वो जेन्युइन एक्स मुस्लिम है, ये हमें पता होता है। ठीक है, ठीक है समझ गए सर। आप जी बात? जी 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 सर, जी सिंपल सर सी बात सर। है। चलें ठीक है, सर बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। ओके, बाय 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 सर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।